Good morning, student. You are in your tenses nowadays. I have taught you present simple, present continuous, present perfect till now. Now I am going to teach you present perfect continuous tense, the last tense of present. Okay? Present का जो last tense है present perfect continuous tense, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज. Then what is present perfect continuous? Which type of action is called present perfect continuous? The action which was started in the past at a certain time and going on in present. एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में किसी सर्टेन टाइम पर स्टार्ट किया गया था एंड गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, और अभी भी क्या है, गोइंग ऑन यानी कंटिन्यू है. इस टाइप के जो एक्शंस होते हैं उनको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस कहते हैं. ठीक है. द प्रेजेंट perfect continuous. Okay, the action which started in the past at a time at a certain time and going on in present called present continuous tense. Present continuous tense, the action that is started in the past at a certain time and going on in present is called present continuous tense. Okay, आगे सुनो. तो इस तरह के जो टेंसेस हैं वो किस तरह से बनते हैं, इस तरह के जो इस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं वो किस तरह से बनेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है हम पढ़ेंगे इस वीडियो में. तो सबसे पहले जिस तरह से थर्ड टेंस में we have like three types of sentences in this tense, we shall also make three sentences by using three structure. Okay, affirmative sentence, for affirmative structure is subject has, have plus been plus BIN. Okay, you know we use present participle in continuous tense. Okay, so in present perfect continuous here will be used present participle means BIN use की जाएगी. ठीक है. Object plus since or for plus time. In this kind of sentences we shall mention time because I have written here starting in past at certain time. Action past in किसी certain time से start होता है and it is necessary to mention time in sentence. Okay, किस टाइम पर वो एक्शन स्टार्ट हुआ था पास्ट में, उस टाइम को मेंशन करना जरूरी है. और उस टाइम से पहले हम सिंस या फॉर का यूज करेंगे. ठीक है. व्हेन वी हैव टू यूज सिंस एंड व्हेन वी हैव टू यूज फॉर, आई विल टेल यू कि कब हमें सिंस यूज करना है, कब हमें फॉर यूज करना है. ठीक है. बिफोर व्हिच काइंड ऑफ टाइम वी कैन यूज फॉर एंड व्हिच काइंड ऑफ टाइम वी कैन यूज सिंस. ओके, सबसे पहले स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है. सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन मींस हैज बीन, हैव बीन, VING, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड टाइम. ओके, ठीक है. इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नॉट यूज करेंगे. किसी भी नेगेटिव में नॉट यूज करते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है. एंड नॉट जो है वो थर्ड नंबर पे यूज करेंगे. सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन और हैज हैव के बीच में आपको नॉट लगा करके इसका स्ट्रक्चर बनाना है.
अब इसका स्ट्रक्चर जो अगला है नेक्स्ट इंटरोगेटिव वो भी आपको ही बनाना है, मैं और एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आगे के दो स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं। इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जो आगे होती है सब्जेक्ट के बाद, वो सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह, यानी इन इंटरोगेटिव सेंटेंस वी यूज हेल्पिंग वर्ब एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। यहां दो हेल्पिंग वर्ब है, हैज, हैव और बीन। तो जो हैज है वो सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट हैज की जगह बीन अपनी जगह पर बना रहेगा। कुछ इस तरह से बनेगा, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वीआईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस 4 प्लस टाइम। इस तरह से आपको जो आगे के टू स्ट्रक्चर है आपको बनाने हैं। ये दो स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर में बनाया है आपको। अब हम एक एग्जांपल से सेंटेंस इस टेंस को समझेंगे कि किस तरह से सेंटेंस बनता है और किस तरह से एग्जाम में आता है। ठीक है, कुछ सेंटेंस लिखा है, राम deserts English since 2005, ब्रैकेट में लिखा टीच। ओके, fill in the blanks with the correct form of the verbs given in the bracket। ब्रैकेट में जो वर्ब दी रखी है उसकी करेक्ट फॉर्म आपको भरना। ठीक है, ओके, I have taught you what we have to do to fill up correct form of the verbs. It very first we have to read sentence, given sentence carefully. Okay, दिया गया sentence में carefully read करना है and we have to try to find out in which tense the sentence will make, किस tense में बनेगा sentence। ठीक है, कुछ clues ऐसे होते हैं जो हमने लिखवाए हैं। तो इसमें since plus time है, since plus time। ठीक है, यदि किसी सेंटेंस में since plus time या for plus time आता है तो सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का होता है। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का होता है। since plus time आया इसमें तो ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में। किससे बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू बनेगा। ये since plus time और for plus time पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में भी आता है, बट सिंगल सेंटेंस दे रखा है इस तरह का जैसे मैंने लिखा है और उस सेंटेंस में since और since 4 प्लस टाइम दे रखा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू होगा। लेकिन उसके आगे कोई और सेंटेंस दे रखा है और वो आगे वाला सेंटेंस अगर पास्ट को इंडिकेट कर रहा है तो फिर इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू बनाना आपको। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू आएगा उस समय, लेकिन अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का बनाएंगे और इस टेंस में इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें since प्लस टाइम दे रखा है। ठीक है, मैं जस्ट आगे आपको ये भी बता रहा हूं कि since कब लगाना है आपको और for कब लगाना है, कौन से टाइम से पहले since आता है और कौन से टाइम से पहले for आता है। तो ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के ऊपर का जो स्ट्रक्चर मैंने लिखा है उस तरह से बनेगा। सब्जेक्ट कौन है? राम है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन है? इंग्लिश है और since और ये दे रखा है। आपको क्या फिल करना है? आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस जो वर्ब दे रखी है ब्रैकेट में उसको करनी है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? राम, तो राम के साथ हैज आएगा, बीन सबके साथ आएगा और जो वर्ब दे रखी है उसकी आएगी फॉर्म। राम हैज बीन टीचिंग, राम हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2005। राम हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2005। ठीक है, इस सेंटेंस का मीनिंग ये होगा हिंदी में कि राम जो है वो 2005 से इंग्लिश पढ़ा है। हिंदी में कुछ ऐसे वाक्य जो आप किसी पास्ट के किसी समय से काम कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, से वर्ड आता है हिंदी के अंदर। ठीक है, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं। ठीक है, राम 2005 से इंग्लिश पढ़ा रहा है। इस तरह का पास्ट किसी सेंटेंस में से वर्ड आया, समय से पहले से आया, तो सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यू बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू बनेगा। ओके, तो इस तरह जो है वो आपको ये सेंटेंस ध्यान रखना है कि किसी भी सेंटेंस में since for आया मींस सेंटेंस किसका होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का होगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू with which kind of time we can use since and which kind of time we can use for। किस तरह के समय के साथ हम since का यूज करते हैं और किस टाइप के समय टाइम के साथ, किस टाइप के टाइम के साथ हम for यूज करते हैं। ओके, use of since।
सिंस का यूज कौन से टाइम से पहले होता है? आप आपकी नोटबुक में लिख सकते हैं इसको, यूज ऑफ सिंस। ओके, सिंस सिंस is used with the point of time, okay? since जो है वो point of time के साथ यूज होता है। point of time क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको। since हमेशा past के किसी टाइम से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना, ठीक है? यदि आप फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, फ्यूचर का कोई पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मंडे, नेक्स्ट मंडे से कहना चाहते हैं, तो वहां सिंस नहीं आएगा, वहां क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। यदि आप फ्रॉम बोल रहे हो तो वो टाइम किसका होगा? फ्यूचर का होगा, ठीक है? आ गया सी करिए। लेकिन आप पास्ट का कोई टाइम बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे लास्ट मंडे की बात कर रहे हैं कि लास्ट मंडे से ये काम कर रहे हैं हम, ठीक है, तो वहां पे आपको फ्रॉम नहीं लगाना है। यदि आपने फ्रॉम लगाया, ठीक है, यदि लास्ट मंडे को इंडिकेट करना चाहते हो और आपने फ्रॉम लगाया, तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो सकता है, आप गलत बोल रहे हो चीज को, ठीक है? फ्रॉम जो है वो फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, और पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने से पहले, उस टाइम से पहले क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, ठीक है? मैं कहूं सिंस मंडे मींस लास्ट मंडे से, और मैं कहूं फ्रॉम मंडे मींस नेक्स्ट मंडे से। ओके, मैं कहूं सिंस जनवरी मींस लास्ट जनवरी से, मैं कहूं फ्रॉम जनवरी मतलब आने वाली जनवरी की बात कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट जनवरी की बात कर रहा हूं, ठीक है? मींस वी यूज सिंस विद पास्ट टाइम एंड वी यूज फ्रॉम फॉर फ्यूचर टाइम, ठीक है? फ्यूचर टाइम के साथ हम फ्रॉम का यूज करते हैं, दोनों का मतलब से होता है, और फ्यूचर के साथ हम जब से का यूज करना चाहते हैं तो वहां पे क्या यूज करेंगे? फ्रॉम, और पास्ट के किसी टाइम के साथ यूज करना चाहेंगे तो वहां करेंगे सिंस। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? तो पॉइंट ऑफ टाइम क्लॉक टाइम होता है। क्लॉक टाइम, क्लॉक टाइम जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। क्लॉक टाइम मींस 2 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और इस टाइम से पहले हम सिंस का यूज करते हैं। ओके, आ गया सिंस 2 o'clock, सिंस 4 o'clock, सिंस 5 o'clock, सिंस 6 o'clock, सिंस 7 o'clock, ठीक है? आ गया मैं कहूं सिंस 2 o'clock मतलब जो 2 बजे थी, ठीक है, पिछली 2 बजे की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? लेकिन मैं कहूं फ्रॉम 2 o'clock तो आने वाली 2 बजे की बात कर रहा हूं मैं, 2 बजने वाली उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है? आ गया तो क्लॉक टाइम जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और उस क्लॉक टाइम के आगे सिंस का यूज करते हैं, ठीक है? सिंस 2 o'clock, सिंस 4 o'clock, सिंस 5 o'clock, इस तरह से क्लॉक टाइम। द नेम ऑफ डे, द नेम ऑफ द डे, डे के नेम से पहले, डे मींस संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है? ये सारे जो डे हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम के आगे आते हैं, और इन डे से पहले आपको सिंस का यूज करना है। इस डे से पहले आपको सिंस का यूज करना है, ठीक है? मैंने अभी आपको बताया कि आप नेक्स्ट आने वाले किसी नेक्स्ट डे के को मेंशन करना चाहते हो, नेक्स्ट फ्राइडे को, नेक्स्ट वेडनेसडे को, नेक्स्ट संडे को, तो वहां सिंस नहीं आएगा, ध्यान रखना, वहां फ्रॉम आएगा। मैं बात कर रहा हूं पास्ट के डे के लिए, जो बीत चुका है दिन, उसके लिए बात कर रहा हूं कि पास्ट के किसी दिन को आप मेंशन करना चाह रहे हो किसी सेंटेंस में, ठीक है? तो वहां पे सिंस आएगा। सिंस मंडे लास्ट मंडे से, गए मंडे से, सिंस ट्यूसडे लास्ट ट्यूसडे से, इस तरह से, ठीक है? तो नेम ऑफ द डे, नेम ऑफ द मंथ, मंथ का नेम, ठीक है? सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, इस तरह से, ठीक है? नेम ऑफ द ईयर 2006, 2005, 2007, ठीक है? वो ईयर के नेम के आगे भी किसका यूज होगा? सिंस का यूज होगा। लेकिन याद रहे, यदि आप फ्यूचर का कोई ईयर मेंशन कर रहे हैं किसी टेंस में, ठीक है, कि वो फ्यूचर टेंस में होगा ऑब्वियसली, तो वहां पे सिंस नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। मैं कहूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा, उसमें आपको सिंस और फ्रॉम और फॉर भरने के लिखा, जैसे 2025, तो यहाँ पे क्या आएगा? फ्रॉम आएगा, क्योंकि ये जो सेशन, जो ईयर मैंने मेंशन किया है वो फ्यूचर का आने वाला, तो फ्रॉम आएगा, क्या आएगा? फ्रॉम। लेकिन मैं यहाँ पे 2006, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा,
ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। क्लॉक टाइम, द नेम ऑफ द डे, द नेम ऑफ द मंथ, द नेम ऑफ द ईयर, ओके। किसी भी सीजन के नेम से पहले, विंटर है, समर है, ऑटम है, उनसे पहले भी आपको सिंस का यूज करना है, ओके। तो ये जो सारी बातें हैं आपको ध्यान रखनी है कि वेयर कैन वी यूज सिंस, विद व्हिच टाइप ऑफ टाइम वी कैन यूज सिंस, किस तरह के समय के साथ हम सिंस का यूज करते हैं, किस टाइप के, क्लॉक टाइम से पहले, नेम ऑफ द डे से पहले, नेम ऑफ द मंथ से पहले, नेम ऑफ द ईयर से पहले, पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे का मतलब होता है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये पार्ट ऑफ द डे है। पार्ट ऑफ द नाइट, मिडनाइट, लास्ट नाइट, इस तरह से किसी पर्टिकुलर नाइट या पर्टिकुलर डे को आप मेंशन करना चाहते हैं। पार्ट ऑफ द डे मतलब मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, ये डे के पार्ट है, पर उनके आगे भी सिंस का यूज करेंगे। सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, इस टाइप से आपको सिंस का यूज करना है। पार्ट ऑफ द डे, ठीक है, मैं लिख देता हूं, पार्ट ऑफ द डे भी पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे, ये भी किसमें आता है, पॉइंट ऑफ टाइम में आता है, ठीक है। तो ये आपको सिंस ध्यान रखना है कि अगर आपको सिंस फॉर कहीं फिलअप करने की आवश्यकता पड़ी, जरूरत पड़ी, तो आपको इस तरह से फिलअप करना है। वैसे टेंस में पूछता नहीं है, लेकिन आपको अपनी तरफ से ध्यान रखना है कि सिंस किस टाइप के नाउन से आगे लगाएंगे और फॉर कब लगाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे फॉर की, कि फॉर का यूज कब करते हैं, फॉर का यूज कब करते हैं, यूज ऑफ फॉर, एफ ऑफ फॉर, ओके। फॉर इज यूज्ड विद पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है समय की अवधि जो होती है, जहां फिक्स टाइम नहीं होता है, जहां क्लॉक टाइम नहीं होता है। पीरियड ऑफ टाइम को इजीली समझने के लिए आपको एक मैं लिखवा रहा हूं कि किसी भी जो टाइम एक्सप्रेसिंग जो वर्ड होता है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के आगे अगर कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और उसके आगे कोई नाउन लिखा हो, कैसा नाउन, टाइम को एक्सप्रेस करने वाला नाउन लिखा हो। जैसे मैंने लिखा 2, क्या लिखा 2, फिर इसके पीछे लिखा डेज, तो डेज क्या हो गया, नाउन हो गया, तो 2 क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसको न्यूमेरिकल एडजेक्टिव कहते हैं। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, उस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड कोई नाउन होगा जो टाइम को एक्सप्रेस करेगा। 2 प्लस डे, 2 प्लस डेज, 2 डेज, 2 डेज एक पीरियड ऑफ टाइम है, 2 डेज 2 दिन, 2 आवर्स 2 घंटे, 2 इयर्स 2 साल, ठीक है। इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव आ गया, उसके बाद टाइम एक्सप्रेसिंग कोई नाउन आ गया, टाइम एक्सप्रेसिंग कोई वर्ड आ गया, तो क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा, क्या होगा, पीरियड ऑफ टाइम होगा, ओके। और इस पीरियड ऑफ टाइम से पहले हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। यदि मुझे इससे पहले सिंस और फॉर में से कोई एक यूज करने के लिए बोला जाए, तो मैं यहां पे करूंगा फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 6 इयर्स, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम। इस तरह से पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं क्या करूंगा, पीरियड ऑफ टाइम से पहले मैं क्या करूंगा, फॉर का यूज करूंगा, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम का फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम से पहले होता है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि कोई भी टाइम एक्सप्रेसिंग कोई भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव और टाइम एक्सप्रेसिंग नाउन आए, ठीक है, मतलब इस तरह का होगा, ठीक है। 2 डेज 2 इयर्स, 4 डेज 4 इयर्स, 6 डेज 6 इयर्स, 5 डेज 5 इयर्स, ठीक है, लॉन्ग टाइम। इस तरह का जो टाइम होता है जिसमें फिक्स टाइम नहीं होता है, ठीक है, जिसमें डे का नेम नहीं होता है, जिसमें मंथ का नेम नहीं होता है, सेशन का नेम नहीं होता है, ईयर का नेम नहीं होता है, वो केवल एक पीरियड शो करता है, ठीक है, 2 आवर्स 2 घंटे, इस तरह से। तो वहां पे वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, और वहां पे उस टाइम से आगे क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं, ठीक है। आगे आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड वेरी वेल वेयर वी कैन यूज सिंस ऑफ फॉर, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपको इस टेंस को समझने के लिए थोड़ा सा ज्यादा वो कुछ भी नहीं है इसमें, केवल इस टेंस में क्या होता है, सिंस 4 प्लस टाइम दे रखा होता है, उस सिंस 4 प्लस टाइम को देख करके आपको हेल्पिंग और वर्ब कौन सी, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस था। इसके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट टेंस, ओके। आगे सुनिए, कैन यू टुमारो यू विल बी टॉट पास्ट टेंस,
ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।